मीर आपको इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूँ। और आज के लेक्चर में मैं आपको डबल बैरल्ड और डबल नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में बताऊँगा। एक्चुअली जब आप भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं, चाहे वो अचीवमेंट टेस्ट हो, चाहे साइकोलॉजिकल टूल्स हों, चाहे आप परसेप्शंस मेजर कर रहे हो रेटिंग स्केल्स के थ्रू, चाहे लिकट स्केल हो या लिकट टाइप स्केल्स आपने यूज़ किए हों, उसमें जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनके अंदर जो डेफिशिएंसी पाई जाती है या जिसकी वजह से एम्बिग्युइटी पैदा होती है, वो ये कॉन्सेप्ट है डबल नेगेटिव और डबल बैरल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले मैं डबल नेगेटिव के बारे में बताता हूँ। डबल नेगेटिव स्टेटमेंट्स कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? अब डबल नेगेटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जिसके सेंटेंस के अंदर, यानी एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो नेगेटिव वर्ड्स आ जाएं या दो नेगेटिव फ्रेजेस आ जाएं। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस के अंदर, सेम सेंटेंस के अंदर जब आपकी दो नेगेटिव वर्ड्स या दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ जाएंगी तो वो डबल नेगेटिव कहलाएगी। इससे होता यह है कि जो रेटर होता है, जिसने रेट करना होता है या रिस्पॉन्स देना होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, और ये पुअर ग्रामर को इंडिकेट करता है कि ये जो अगर इस तरह लिखा जाए तो वो कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत पुअर ग्रामर लिखी गई है। ठीक है, और मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। आपको इससे अवॉइड करना चाहिए जब भी आप कोई टूल डेवलप करें तो डबल नेगेटिव स्टेटमेंट से अवॉइड करें। अब मिसाल के तौर पर देखें, आई कुड नॉट फाइंड नो पेपर। अब कुड नॉट एक नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद था और फिर फर्दर मैंने नो का लिख दिया, तो ये डबल नेगेटिव हो जाएगा। आई डू नॉट लाइक नथिंग, डू नॉट नेगेटिव और नथिंग फिर नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह द पायलट कैन नॉट फाइंड नो प्लेस। अब कैन नॉट लिख दिया था तो फिर आगे नो प्लेस को देखना चाहिए था। शी नेवर गोज विद नो बॉडी, नेवर और नो बॉडी, अगेन ये डबल नेगेटिव हो गया ना। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और बाज़ दफ़ा हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती कि हमने रिस्पॉन्स क्या करना है। अच्छा, इसी तरह देखें डबल बैरल्ड स्टेटमेंट्स। अब जो डबल बैरल्ड स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली उसमें आप एक ही स्टेटमेंट में दो आइडियाज़ लिख देते हैं। ठीक है, और आप उसके ऊपर रेटिंग चाह रहे होते हैं कि कोई उसको स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल पे या स्ट्रांगली डिसएग्री पे कोई उसको रेट करे। जब आप रेटिंग स्केल यूज़ कर रहे हैं, लिकट टाइप स्केल है या लिकट स्केल है या कोई और चीज़ है, उसमें एक ही सेंटेंस के अंदर दो बातें नहीं पूछनी ना। एक ही किसी एक डायरेक्शन में आपने वो बात एक स्टेटमेंट में पूछनी है। इट इज़ एन इनफॉर्मल फैलेसी, ये एक इनफॉर्मल फैलेसी है। और मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल। अब मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग अगर आप सिर्फ पूछते तो फिर तो ठीक था, वो रेट हो जाता। अब इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल, अब ये दो चीज़ें आ गई, यूज़फुल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो एक ही स्टेटमेंट में दो बातें नहीं पूछनी, दो पूछेंगे तो वो डबल बैरल्ड हो जाएगी। आई एम सेटिस्फाइड विद माई पे एंड जॉब कंडीशन। अब पे जो है वो एक है बात और जॉब कंडीशन जो है वो ये दूसरी बात है। तो आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर जब दो डिफरेंट डायमेंशंस में पूछेंगे तो वो डबल बैरल्ड स्टेटमेंट्स कहलाएंगी। तो आपको एज ए रिसर्चर जब आप इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे हो तो डबल नेगेटिव स्टेटमेंट से भी अवॉइड करना है और डबल बैरल स्टेटमेंट से भी अवॉइड करना है। बल्कि जब आपके पास क्वेश्चनर रिव्यू के लिए आते हैं, वैलिडेशन के लिए आते हैं, मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स जब आते हैं पीएचडी के, एमफिल के, तो वो जब रिव्यू के लिए देते हैं तो उसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो डबल बैरल स्टेटमेंट्स के साथ होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ने अगर फ्रेमवर्क ले लिया नेशनल स्टैंडर्ड्स का फॉर टीचर्स, तो वो वहाँ पे तो उन्होंने डिटेल एक चीज़ें दी हुई हैं, उन्होंने उसको इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में तो नहीं बताया ना, वो तो वहाँ पे आपकी डिटेल पॉलिसी बताई हुई है। अगर वहाँ पे किसी एक स्टेटमेंट में 6-7 कंस्ट्रक्ट दे दिए हैं, इट डजेंट मीन कि आपने उसको एज ए स्टेटमेंट लेना है और उसके ऊपर रेटिंग लेनी है। ठीक है, आपने उसको ब्रेक डाउन करना है उस एक स्टेटमेंट को और उसके अंदर जितनी भी डायमेंशंस हैं उनके ऊपर अलहदा स्टेटमेंट बनानी है। जब आपका क्वेश्चनर होगा तो फिर आपके क्वेश्चनर में जिसके ऊपर आपने रेटिंग लेनी है एक डायरेक्शन में आपने पूछना है। जैसे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फाइन, लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो है इंटरेस्टिंग भी और यूजफुल भी है, इसके ऊपर आप रेटिंग लेंगे तो जो रेटर है वो कन्फ्यूजन के साथ रेट करेगा और आपकी एग्जैक्ट जो है ना वो जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह।